इस वक्त शहडोल संभाग में चेस फॉर एवरीवन की धूम है। यह आयोजन 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक शहडोल जिले के बाईपास के पास श्रेयस रेस्टोरेंट रिसोर्ट जो बाईपास नियर राजाबाग के पास है वहाँ पर हो रहा है। हम आपको बता दें चेस फॉर एवरीवन ओपन फील्ड इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट 2025 शहडोल में आयोजित हो रहा है। यह 2 तारीख से इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। इस टूर्नामेंट में शहडोल जिले के अलावा आसपास के जिलों के इवन कटनी और भोपाल से पूरे मध्य प्रदेश के अलावा इसके कई कोने से जो हैं वो खिलाड़ी आए हैं। और आपको हम बता दें कि 6 साल से लेकर के और 80 साल तक के बुजुर्ग खिलाड़ी भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें रेटिंग के भी खिलाड़ी हैं तो गैर रेटिंग वाले भी खिलाड़ी हैं। शहडोल जिले में यह इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है और इस आयोजन को लेकर के अलग अलग क्षेत्र में लगभग 9 राउंड के मैच होंगे और 9 राउंड के मैच होने के बाद उसमें अलग अलग स्तर पर पुरस्कार और सर्टिफिकेट्स की भी व्यवस्था की गई है। आज तीसरे राउंड के दौरान शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और जिन्होंने चौथे राउंड की शुरुआत की और उन्होंने खुद चेस की एक गोटी को चल करके और 2 चाल चलकर उस टूर्नामेंट की शुरुआत चौथे राउंड की शुरुआत की। चौथे राउंड में भी 297 खिलाड़ियों ने इस पूरे मामले में एनरोल हुए थे और जिन्होंने चेस प्रतियोगिता में अपने अपने मैचेस किए। इसमें अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी के भी लोग थे। इस पूरे कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन अमरजीत सिंह बग्गा ने किया। यहाँ पे शहडोल शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद थे। साथ ही वहाँ पे कई अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। हम आपको बता दें कि संभागीय खेल अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद थे। इस पूरे मामले के समय में अपने उद्बोधन भाषण में कलेक्टर केदार सिंह ने जो बात कही वो अपने आप में काबिले गौर है। उनका ये कहना था कि अच्छे नीति निर्धारक जो व्यक्ति हो सकते हैं वो शतरंज खेलने वाले हो सकते हैं, क्योंकि बाकी जो खेल हैं उसमें मेहनत लगती है, लेकिन शतरंज खेलने वाले खेलों में दिमाग का खेल होता है। वो विषाद बिछा सकते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उन्हें सामने वालों को पढ़ना आना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि वो कभी शतरंज नहीं खेले हैं, क्योंकि अगर वो शतरंज खेलते तो बाकी काम कैसे करते, उन्हें शतरंज खेलना नहीं आता। लेकिन इस बीच उन्होंने शतरंज खिलाड़ियों का और ख़ासतौर पे उनके खेल को देखा, उस खेल को समझा और समझने के बाद पूरे हाल को उन्होंने घूमा। उसके बाद लोगों के साथ फ़ोटो सेशन भी कराया। हम आपको सुनाएंगे कि शहडोल कलेक्टर केदार सिंह जी ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बृहद स्पीच, लगभग 7 मिनट की स्पीच पे उन्होंने बहुत सारे प्रेरणादायक बातें कही हैं जो वहाँ उपस्थित खिलाड़ियों के हौसले भी बुलंद कर रहे थे और साथ में शतरंज को समझने वाले लोग भी। आमतौर पे मजाक में शतरंज को 7 रंज की बात कहे, 100 रंज भूल करके आदमी अपना दिमाग कंसंट्रेट होकर के इस पूरे खेल को खेलता है। और ये खेल शहडोल और आसपास के इलाकों में इस तरह का आयोजन अपने आप में पहली बार हुआ है और इसलिए, लेकिन जिस तरीके का रिस्पांस मिला है यहाँ पे इस आदिवासी इलाकों में शतरंज खेलने वाले बच्चे और छोटे छोटे बच्चे, आप जिस वीडियो को भी देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे जो कि क्लास 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के अलावा और बुजुर्ग खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट पे शहडोल में मौजूद हैं। और इसके बाद ये वहाँ पे एक बात की भी 7 तारीख को कटनी में भी एक टूर्नामेंट आयोजन है। इन सभी खिलाड़ियों का नेशनल लेवल पर जो शतरंज की कमेटी है वहाँ पे एनरोलमेंट भी कराया गया है और उसके बाद इनको सबकी एक आईडी जनरेट हुई है और उस आईडी जनरेट होने के बाद ये एक मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट है। और इस टूर्नामेंट में जो रेटिंग्स हैं खिलाड़ियों की, वो रेटिंग्स भी खोली जाएंगी और उस तरीके से वो फिर नेशनल लेवल पर ये कहीं पे भी जाकर के इस टूर्नामेंट खेल सकते हैं। ये अपने आप में अनूपपुर, शहडोल, उमरिया जैसे आदिवासी जिले के लिए एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था शहडोल शतरंज एसोसिएशन ने की है, जो कि इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। और ये टूर्नामेंट में अनूपपुर के भी कई खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद थे और जिन्होंने मैच खेले, अपने लोग खिलाड़ियों ने अपने अपने मैच जीते हैं। लगभग 4 राउंड की प्रतियोगिता हो चुकी है। अब ये 4 तारीख को और 5 तारीख को अभी 4 राउंड और एक 6 तारीख को
1 राउंड की प्रतियोगिता और होगी, लगभग 5 राउंड की प्रतियोगिता मैचेज अभी और यहाँ पे होंगे और 6 तारीख को इसका समापन होगा। और इस पूरे आयोजन के दौरान लगभग 297 बच्चे खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। शतरंज के खेल को खेलने के लिए सबसे जो एक लाइन टैग लाइन थी कि चेस फॉर एवरीवन, तो सबके लिए ये ओपन था। इसकी बाकायदे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए, रजिस्ट्रेशन के बाद अब ये गेम जो चल रहा है ये काफ़ी इसकी धूम है और पूरी चर्चा शहडोल संभाग में शतरंज की हो रही है। और इस तरीके की अब मांग हो रही है कि अगर इस तरह के टूर्नामेंट लगातार होते रहेंगे तो इस क्षेत्र के से भी खिलाड़ी अन्य देश के अन्य हिस्सों में जाकर के शतरंज के नाम पे नाम रोशन करें। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी नेशनल लेवल पे शतरंज का नाम पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे पहले से विश्वनाथ आनंद जी को इस मामले में जाना जाता था, अब ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे शहडोल, उमरिया और अनूपपुर के जो आदिवासी अंचल से जो बच्चे निकल करके जा रहे हैं और जिस तरीके से शतरंज की बारीकियों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही सुखद पल था। आज रिएक्शन न्यूज़ ने भी इसे अपने आंखों देखा, इस पूरे आयोजन को देखा है और कह सकते हैं कि इस आयोजन के दौरान जिस तरीके से शतरंज की जहाँ के जो ऑर्बिटर्स हैं, जो इसके आयोजक हैं, वो बच्चों को जिस तरीके से शतरंज की एक एक बारीकियां बताते हैं, उन्हें सिखाते हैं, जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी जब वहाँ पे उन्हें उसकी बारीकियां बताते हैं कि किस तरीके से शतरंज होता है, क्या खेल होता है, फिर उसके बाद वो अपने मैचेस खेलते हैं और जीतते हैं और इस तरीके से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। वहाँ पे उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत ही शानदार है। एक माहौल है शतरंज खेलने का, एक गेम खेलने का माहौल है। आप भी देखिए कि श्रेयस रिसोर्ट में जो शहडोल बाईपास, कटनी बाईपास के पास है, वहाँ पर यह आयोजन हो रहा है। 297 खिलाड़ी, जिसमें कक्षा 5 से लेकर के और 80 साल तक के बुजुर्ग खिलाड़ी भी वहाँ पे मौजूद हैं। कई नेशनल रेटिंग वाले भी खिलाड़ी हैं और सुखद पल ये है कि 0 रेटिंग वाले खिलाड़ियों ने भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नेशनल रेटिंग वाले खिलाड़ियों को मैच हरा करके और अपना एक स्थान। आप भी सुनिए कि शहडोल कलेक्टर और आयोजकों ने इस पूरे आयोजन के दौरान क्या कहा। इसके लिए अथक प्रयास। जब मध्य प्रदेश शतरंज संघ की मीटिंग हुई, हम लोगों ने भोपाल में जाके मीटिंग अटेंड करी, प्रस्ताव दिया और भी कई शहरों के प्रस्ताव थे, लेकिन इसके साथ मैं एक विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मध्य प्रदेश के सबसे पहले इंटरनेशनल मास्टर अक्षत खंबरिया जी को। उन्होंने पूरा सहयोग किया और उनके अथक प्रयासों से AICF तक उन्होंने हमारी पहुंच बनाई और हमें ये टूर्नामेंट आयोजित करने का सुनहरा अवसर मिला। इससे छोटे छोटे बच्चे जो आज यहाँ पर खेल रहे हैं, 257 प्रतिभागी जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया है इस टूर्नामेंट में, जो कि पूरे भारतवर्ष से आए हैं, 9 राज्यों से भारतवर्ष के खिलाड़ी आए हुए। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर रेटेड खिलाड़ियों के अगेंस्ट में खेल के रेटिंग खोलने का अवसर प्राप्त होगा। मैं अब सबसे पहले शतरंज के लिए उपस्थित सभी खिलाड़ियों और आदिवासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ शहडोल में। और आयोजक शतरंज जो हमारी टीम है शहडोल की, को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का न केवल सोचा मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, जो आज हम देख पा रहे हैं सामने। आदरणीय मंच, आप सभी, शतरंज भी एक अजीब है, इसमें कई चीज़ें होती हैं, घोड़े भी होते हैं, प्यादे भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, रानियां भी होती हैं, और इसका सबसे बड़ा नाम होता है बिसात। बिसात को सुनने में कि कुछ ऐसा घेरा डाला जाए, ऐसी रणनीति तैयार की जाए कि लोग उसे तोड़ ना सकें। दोनों ही खिलाड़ी इसमें अपनी अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं। मुझे लगता है दुनिया में इससे ज़्यादा बौद्धिक कोई गेम नहीं है जिसमें सिर्फ दिमाग से खेला जाता है। बाकी सारे खेल
ताकत से, ट्रिक से खेले जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ भी रहता है। एक और इसमें बड़ी अच्छी चीज़ होती है, जो चाहे वो सरकार हो, समाज हो, देश हो, कि पॉलिसी जो बात करते हैं, कुछ ऐसा हो कि डिमांड क्या है, कौन सा तरीका पॉलिसी तैयार करनी है, ये सब सत्र स्टार्ट होता है। मुझे लगता है कि इनसे बढ़िया कोई एक देश के निर्माण के लिए या देश के नीति निर्धारकों के लिए फ्यूचर तय करने के लिए कोई टीम नहीं हो सकती जो सत्र की टीम होती है। तो मुझे हर बार एक आगे का सोच कर रखना पड़ता है कि मैं जो खेल गोटी चल रहा हूँ, सामने वाला क्या सोच रहा है, उसे अपने दिमाग से ज़्यादा सामने वाले के दिमाग पर ख्याल रखना होता है कि इसका परिणाम क्या होगा, कि मैं यहाँ से यहाँ चाल चलूँगा तो सामने वाला हमारा कौन सा नुकसान कर सकता है। से बढ़िया मुझे लग रहा है कि कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो इतने बेहतर तरीके से नीतियाँ बना सके, वो आपसे ही चुन के आना चाहिए पहले से। न केवल खेल को खेल तक सीमित ना करें, बल्कि विवेक वाला चैलेंज है, सब खेलते हैं। हमारे प्रकाश जी और टीम सोनी सब लोग बड़े दिनों से मैं आयोजकों को इसलिए भी और बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये गेम हमारे कभी हुआ नहीं है, वैसे हम ऑनलाइन भी देख पा रहे हैं रेटिंग न्यूज़ में। तो खेल तो सभी के लिए अच्छा होता है, अकेला कलेक्टर में क्या लेना है। मैं भी कभी कुछ बड़ा बच्ची से खेला हूँ, सत्र में नहीं आता और सीखने की कोशिश भी नहीं की कि बहुत दिमाग लगता है, इतना दिमाग सत्र में लगाएंगे तो बाकी काम कब करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ कम दिमाग वाले काम जाती उठा लेते हैं कि फुटबॉल गेम करा दिया जाए, कबड्डी करा दी जाए, वॉलीबॉल करा दी जाए, बहुत चीज़ें करा ली जो तुरंत खेले जा सकते हैं, जोश के साथ खेले जा सकते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ जोश नहीं चलता, दिमाग चलता है। तो मेरा तो सपोर्ट है ही, शहर बहुत अच्छा है, आप लोग आए जरूर देखिए इसको, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। और मुझे तो खुशी इस बात की ज़्यादा है कि जहाँ जितना बड़ा जिला है या शहर है, जिनका मुख्यालय संभाग मुख्यालय है, उससे सबसे ज़्यादा जब लोगों की रुचियाँ हैं तो खेल रहे हैं, और हर तरह का जहाँ खेल है जो शायद आपको बड़े जिले में, बड़े संभाग में जगह पर नहीं मिलता है, तो यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। हर व्यवसायी, हर व्यक्ति, चाहे वो स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। तो मैं कुछ और सोच रहा था कि इसको 6 तारीख को समाप्त हो रहा है ना, तो मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो लोग बाहर से आए हैं वो हमारे लोकल खिलाड़ियों को कुछ सिखा के जाएंगे, और हमारे सैडल के जो लोग हैं जो भाग ले रहे हैं उसमें, उनको सीखने का अवसर मिलेगा कि हमें कैसे कैसे खिलाड़ी हैं तो चेस में माहिर हैं हमारे पास। तो दोनों के लिए चीज़ मेरे लिए ज़्यादा लाभदायक हो रहा है कि हमारे लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है, और ख़ास तौर पर इनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी टीम को। बैठे हैं अध्यक्ष जी, पूरी टीम के उन्होंने इस चीज़ को लेके आए, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इसको हर साल नहीं कर सकता, तो 2 साल में कोशिश करेंगे इसको शेड्यूल के लिए किसी न किसी काम से इसको हम लेके आए। 5 तारीख को मैं सोच रहा हूँ खेल के समापन के पहले एक बार मैं सामूहिक रूप से जितने भी लोग बाहर से आए और जितने लोकल टीमें इसमें भाग ले रही हैं उनके साथ मैं बैठना चाहूँगा। मैं खेल में लौटाने बल्कि मैं इस शतरंज एसोसिएशन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 5 तारीख का रात का डिनर अब हमारी ओर से रखिए सबके साथ, पूरी टीम के लिए। तो 6 को आप लोग चले जाएंगे, तो 5 को सभी लोग रहेंगे, तो ज़्यादा लोगों के साथ बात करने का, मिलने का वक्त मिलेगा। एक अच्छा गेम है आपके लिए, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों को बधाई, जीत के जाइए सब।
शहडोल में आके हराएगा। लेकिन शहडोल के लिए चैलेंज है कि हम अपने घर में जीतते हैं। ज़्यादातर लोगों को घर में बहुत सारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। कहीं भी आप कोई भी गेम देख लीजिए, अगर उसके अपने घर में होता है तो उसके फायदे उसको ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो लोग बाहर से आए हैं, ज़्यादा अच्छे खेलते हैं, इस गेम को जीतें और शहडोल को तो चैलेंज मिले, शहडोल उस पर बीच में घुस के जीते। नहीं तो हमें आखिरी में ये कहना पड़ेगा, समापन में आता मैं तो जीत लेता, जो कि मेहमान थे इसलिए मैं उनको मौका दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जय हिंद।